हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश रहें और हमारी वीडियो देखें, मेरा ब्लॉग देखें। आज हम अपने ब्लॉग में सिर्फ अपनी बातें ही बताने वाले हैं, आप लोग को कुछ दिखाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी घर का हाल हो चुका है बेहाल। आज संडे है, बच्चे मचा रहे हैं धमाल मिलकर। तो गाइस, आज मेरे लिए इतना हैप्पी डेज, आई मीन संडे इतना हैप्पी वाला मुझे फील दिलाता है। फीलिंग्स मुझे बहुत हैप्पीनेस वाली आती है, इसलिए कि मेरे बच्चे होते हैं मेरे साथ और मुझे अकेला रहना नहीं पड़ता है। मुझे अकेले में ना आई मीन कि अकेले में कोई भी रहता है ना, तो उसको ना या सोना आएगा और या तो कुछ उसको दिमाग में थॉट कुछ चलेगा। तो ये सब थॉट से बचने के लिए ना मुझे एक हफ्ते में इतना खुशियों का दिन मिलता है, तो मैं खूब अच्छे से एंजॉय करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तबीयत अच्छी है। ऐसे तो हम बीमार ही रहते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह पाक बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझसे नहीं, अल्लाह ना सभी से प्यार करता है, लेकिन अल्लाह से प्यार करके देखो ना तो फिर समझ में आएगा कि अल्लाह किस किस से कितना प्यार करता है। तो गाइस, आज हमको अपने लिए लेने जाना है ब्लू कट चश्मा, क्योंकि मेरे आँखों के लिए ब्लू कट चश्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। मोबाइल चलाने वाले जितने भी लोग हैं, हर किसी के लिए ब्लू कट चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि ज़्यादातर दिमाग पे असर पड़ता है, आँखों पे असर पड़ता है। तो मैं ना बिना चश्मा के स्क्रीन देखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये है मुझे। और आज इंशाल्लाह भी नहाएंगे, नहा कर अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह पढ़ के फिर मुझे पहननी है साड़ी। मैं अपनी साड़ी, हाँ सच में आज संडे वाला वो चढ़ा है संडे वाला वो जो वो चढ़ा है। हाँ, काम करा लेंगे। काम कराने के बाद में हम पहनेंगे साड़ी, और अपनी साड़ी पहनकर थोड़ा सा मॉडलिंग करेंगे, ऐसे मतलब घर में सबके साथ मस्ती वस्ती करेंगे, थोड़ा सा बच्चों के लोग के साथ में। फिर उसके बाद में खाना बनाएंगे, खाना बना करके फिर लाइव आएंगे। आप लोग जब हम लाइव आए इंशाल्लाह लाइव में हो सकेगा तो 9 बजे आऊँगी, आज रात 9 बजे, और या तो फिर 3 बजे आऊँगी लाइव। तो आप लोग लाइव में जुड़िएगा ज़रूर मेरे लाइव में। और मैं आप सबसे ये भी बता दूँ, मुझे ना बहुत इतना मैं ना बहुत छोटी छोटी बातों का इतना स्ट्रेस बना लेती हूँ, इतना स्ट्रेस ले लेती हूँ ना कि मेरी इसी की दवा चल रही है। मेरे लिप्स देखिए सूख रहे हैं, अभी मैंने पानी अभी पिया है, लेकिन फिर भी सूख रहा है मेरा लिप्स। और मेरी हरकतों से मैं ना मस्ती करती रहती हूँ, नहीं करना चाहिए। अभी अभी हम जो है तो ऐसे ही हम लोग हम सब बच्चे सब मिलकर ऐसे गोल गोल राउंड राउंड डांस कर रहे थे और आता जाता नहीं है, लेकिन जब कुछ मन करे तो करना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमको मन किया तो हमने किया है। और गाइस, मुझे अपने लिए एक हिजाब लेना है। इंशाल्लाह मैं अपने लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा हिजाब लेकर आऊँगी, तो उसको भी पहनकर आप लोगों को दिखाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। अब देखो अब कभी किसी दिन इमीडिएटली हो जाएगा, जाएंगे इंशाल्लाह लेने। और फिर मुझे 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट इस टाइम है, मुझे एक अपने लिए चश्मा और एक मेरे लिए हिजाब चाहिए। मुझे 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीज़ लेने हम जाएंगे इंशाल्लाह, लेकर आएंगे। तो आप मुझे चश्मे में देखेंगे और हिजाब में इंशाल्लाह। हिजाब में ऐसे तो वीडियो में ऐसे बनाती हूँ, बट जब कभी नया लेकर मैं आऊँगी ना तो हिजाब में ही
अरे तो मतलब आई मीन कि दिखाऊंगी। मैंने बताया ना मेरा मसला माइंड से है, तो इस वजह से बातों बातों में ना मेरे अल्फाज ना निकल जाते हैं कुछ ऐसे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अल्लाह पाक ने जो दिया है वो तो काटना ही पड़ेगा। और अल्लाह पाक ने जो दिया अच्छा दिया है। आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। क्योंकि जब हम खुश हैं, जब अल्लाह पाक हमको खुश रखता है, तो मुझे दुखी होने का मतलब दुख को अपने पास बुलाने की ज़रूरत ही क्या है, जब अल्लाह पाक खुद मेरी हेल्प कर रहा है इतना माशाल्लाह। तो हम बीमारी से नहीं डरते, अब आदत सी हो गई है। और अल्लाह पाक पे एतबार है मुझे अपने अल्लाह पाक पे इतना एतबार है, इतना एतबार है कि अगर कोई कह दे कि तुम अल्लाह के नाम पे शहीद हो जाओ, तो इंशाअल्लाह हम शहीद हो जाएं। मुझे कोई खौफ नहीं लगेगा, क्योंकि अल्लाह पाक पैदा करता है, वही हमको मारता है। जिलाना मारना अल्लाह के हाथ में है, तो इसलिए हम शहीदी से तो बिल्कुल नहीं डरते हैं। और अल्लाह जो करता है ना सब अच्छे के लिए। अल्लाह के हर मसलाहत में कोई ना कोई राज छुपा होता है, तो इसलिए अगर बुरा भी हो तो अल्लाह शुक्र, अच्छा भी थोड़ा सा इंसान को वो होता है, बट अपने दिल पे पत्थर रख कर अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें, इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी इसी सब से गुज़र रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, जैसे भी हैं खुश हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। और क्या चाहिए। अभी देखिए मेरे लिप्स बहुत सूख रहे हैं, मुझे पानी पीने की ज़रूरत है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी देर और। तो आप लोग बताएं, आप लोग हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बोलते बोलते मेरी सांसें भी वो हो रही है। पानी, ए रानी मुझे गिलास में पानी दे दो। सबका पैर देखो, अभी पोछा लगाऊंगी। पानी वो कहाँ है बॉटल, इसमें है। मुझे प्यास लगी है। और सब कोई काम पे लग जाओ, अभी पढ़ाई कर। कुछ काम नहीं कर रहा, मैं कब से रट रहा हूँ। नहीं, सब कोई मिलकर कराइए काम, हम अकेले करेंगे क्या। कब से कह रहा हूँ, एक्सक्यूज मी। पहले तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं डॉक्टर से जब बात करती थी ना, जो अपने लिए मेडिसिन लेने जाती थी, तो मैंने ना जब पहली बार आई थी डॉक्टर से, अपने डॉक्टर के पास गई थी, तो उनसे जब बताने लगी अपनी प्रॉब्लम्स, तो मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मेरा इतना ड्राई रहता था, मेरा मुंह पूरा सूखा रहता था, हम पूरे सूख चुके थे। मेरा वेट था 43 kg मेरा वेट था। तो उसमें हम इतने पतले पतले मेरे हाथ थे, इतने पतले पतले हैं अभी, हम क्या बताएं। तो पानी लेकर जाते थे बॉटल में, डॉक्टर के पास जब जाते थे तो बोलते थे, जब बोलने लगते थे तो मुझे भी हिचकिचा अजीब सा फील होता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और ज़ुबान मेरी चिपक जा रही है, वो अल्फाज मेरे निकल नहीं रहे हैं। तो मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक मेरे डॉक्टर को ज़िंदगी दे अल्लाह, वो और मेरे जैसे जो पेशेंट हैं उनको भी वो अच्छा करें, अपने उससे शिफा करें। शिफा देने वाला अल्लाह पाक है, एक ज़रिया है डॉक्टर का। तो वो डॉक्टर साहब मेरे इतने अच्छे हैं, उनकी तारीफ़ मैं करती ही रहती हूँ। तो वो अपनी नज़रों को हटा लिया करते थे, मतलब कि जैसे हम फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं तो वो अपनी चेयर को ऐसे करके उधर घुमा लेते थे। फिर मैंने
सोचा कि मैं अब पानी लेकर आऊँगी, तो वो खुद मुझे पानी देते थे अपना पीने के लिए। तो फिर मैं बॉटल में पानी लेकर आती थी। जब मेरा हलक सूखने लगता तो होंठ मेरे चिपकने लगे, तो मैं ना पानी पानी पीकर एक दो चार अल्फाज बोलूँ, फिर पीऊँ पानी, फिर बोलूँ, और फिर ऐसे होता था। फिर उसके बाद में जो है तो जब फिर मैंने क्या किया, मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्योंकि माइंड से रिलेटेड बीमारी है, तो अल्लाह पाक आइडिया भी देता था मुझे बहुत अच्छे। तो मैंने सोचा अपनी सारी सिचुएशन को मैं लिख कर ले जाती हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मैं अपनी हिंदी में खूब अच्छे से, मेरी राइटिंग आज भी बहुत खूबसूरत है, तो हम लिख कर ले जाते थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर को बस जैसे जाते थे, मे आई कम इन सर, तो यस कम इन जाके बैठ जाते थे। और फिर बैठने के बाद में अपना उनसे आदाब, सलाम, नमस्कार ये सब करते थे। फिर करके बोलते थे कि बोलते कुछ नहीं थे, बस यही कहते थे सर ये लीजिए। ले जाते थे, पूरा मैं लिख कर पूरा ले जाके उनको लेटर दे देती थी सर को। तो सर उसको पढ़ते थे, बोले हाँ ये काम तुमने सही किया है, कि जब तुमको बोलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे इंसान कितना बोलेगा डॉक्टर के सामने। डॉक्टर 5 मिनट का टाइम लेते हैं, 5 मिनट में इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और माइंड से रिलेटेड कितना भूलना आता है, कितनी बातें वो हो जाती है। तो मैं 2 दिन पहले से ही तैयारी करके जाती थी डॉक्टर के पास। तो फिर डॉक्टर को देती थी, वहाँ से पर्चा लेकर और मैं आती थी। और रास्ते में मुझे जब मैं कॉफ़ी या वो लस्सी वगैरह पीने जब होटल में जाती थी ना, तो लोग मुझे देखते थे तो कहते थे आप डॉक्टर हैं। तो नहीं, ये तो मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं बोलती थी कि मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो फिर बोलते थे आप डॉक्टर हैं, तो मैं बोलती थी कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो मेरी पर्सनालिटी देखकर वो लोग को ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर, अरे मैंने कहा मैं डॉक्टर होती तो मुझे क्यों डॉक्टर के पास जाना पड़ता। और तो ऐसे मेरे दिन ऐसे गुजरे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग दिन थे, और दिन तो बहुत जैसे गुजरे। अब कहेंगे नहीं, अल्लाह पाक ने हर दिन को बनाया है। अब मेरी भी कोई गलती रही होगी, अल्लाह पाक मेरी भलाई के लिए मुझे ऐसा बनाया, कि मेरी बुराई छुपाने के लिए मुझे ऐसा बनाया, मुझे कुछ नहीं है पता, ये अल्लाह की बात है, अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैंने ना अपनी ज़िंदगी को दोबारा पाया है। मैंने सब शॉर्ट में बताया, पूरा नहीं बताया है। अब इंशाल्लाह ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे करके हम आपको सब बताएंगे अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। अभी मेरे 3-4 बच्चे हैं, और जो भी देखता है वो कहता है कि आप के बच्चे और आप ना फ्रेंड्स लगते हो और बहन लगते हो, लगता नहीं है कि आप मतलब कि आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं। और मेरे बच्चे ना मुझको ना 100 साल का बना देते हैं कि मम्मी बहुत ओल्ड ईयर की, मतलब बहुत ज़माने की है। तो हम कहते थे हाँ ऐसा ऐसा, हम भी अपनी अम्मी को बोलते थे। जब मुझे सॉन्ग सुनना होता था ना, तो मेरी अम्मी मोहम्मद रफ़ी के सॉन्ग सुनती थी और मैं सोनू निगम, कुमार सानू के सॉन्ग सुनते थे ना। तो फिर हम अम्मी से कहते थे, अम्मी बोलती थी ये सब क्या लगाई हो, समझ नहीं आता। तो हम कहते थे अम्मी हमको पुराने ज़माने वाला नहीं समझ में आता, वही सब रिटर्न आ रहा है मुझे। जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी, तो अब हम भर रहे हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।